तो आज का हमारा टॉपिक है जी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के ऊपर कि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह की है। और हमारे पास जो केसेस आते हैं एल्गोरिदम को देखने के लिए वो किस तरह के हैं, बेस्ट केस क्या है, वर्स्ट केस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो जब भी हम किसी एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को जज करने के लिए हम लोगों ने दो तरह की एफिशिएंसीज को जो है एज ए पैरामीटर यूज़ करते हैं। और वो दो तरह की एफिशिएंसीज क्या होती हैं, उनमें एक है टाइम एफिशिएंसी और दूसरी है स्पेस एफिशिएंसी। ठीक है, स्पेस और टाइम एफिशिएंसी से क्या मतलब है कि जब अब हमारा एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली वो सीपीयू का टाइम भी कंज्यूम करेगा और दूसरा वो मेमोरी में जगह भी जो है वो अपने लिए जो है वो स्टोर रिजर्व करेगा। अब इन दोनों चीज़ों के लिए मैं इसकी मिसाल यूँ आप देख लीजिए, हम लोगों ने मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ते हैं सॉर्टिंग की। हम कहते हैं बबल सॉर्ट है, हम लोग कहते हैं जी कि इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है। तो ये सारी अगर सॉर्टिंग ही करती हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है वो एक ही काम करती हैं, तो फिर ये इतनी सारी हैं क्यों? तो उसका जवाब ये है कि ये सारी चूँकि अलग-अलग टेक्निक्स पे काम करती हैं, तो इनमें से कुछ जो हैं वो टाइम एफिशिएंट हैं, कुछ स्पेस एफिशिएंट हैं। तो कौन सी टाइम एफिशिएंट है, कौन सी स्पेस एफिशिएंट है, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले से पता हो कि टाइम एफिशिएंसी क्या होती है और स्पेस एफिशिएंसी क्या होती है। अगर हमारा कोई एल्गोरिदम जो है वो टाइम एफिशिएंट है, जिनके इसकी मिसाल आप यूँ समझ लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि एक एल्गोरिदम है वो अपना डाटा जो है वो 1000 एलिमेंट की अरे को सॉर्ट करने के लिए 2 मिनट लगाता है और दूसरा जो है वो जो है 3 मिनट लगाता है, तो मतलब है कि 2 मिनट वाला एल्गोरिदम जो वो बेहतर होगा क्योंकि वो टाइम थोड़ा कंज्यूम कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो टाइम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी मैंने समझाने के लिए मिसाल आपको दी। मिसाल बहुत ही सिंपल थी, लेकिन जो एक्चुअल अगर बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना जो है वो इतना आसान काम नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूं कि एक कंप्यूटर, हम बात करते हैं कि हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ी। इंसर्शन सॉर्ट को मैं को टू डू, एक हमारे पास मशीन है, मैं उस पर चलाता हूँ और 1000 एलिमेंट की अरे उसको देता हूँ। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को। मैंने ये कहा कि हमारे पास एक को टू डू मशीन है और को टू डू मशीन पे जो है उसकी जनरेशन भी हम कहते हैं कि अच्छी है, 5 है या 7 जनरेशन का वो है। और उसमें हमने 1000 एलिमेंट की अरे दी है और उसको सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट का जो है वो इस्तेमाल किया। दूसरी साइड पे मैं ये बात करता हूँ कि हम लोगों ने पेंटिंग 1 पे जो है एक वही डाटा दिया है, डाटा वही है, सेम है, 1000 एलिमेंट का वही वाला डाटा हमने दिया, लेकिन पेंटिंग 1 मशीन इस्तेमाल करते हैं और उस पर हम लोग जो है वो मर्ज सॉर्ट के थ्रू काम करते हैं। अब अगर मशीन पे अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो कोटूड वाली मशीन है वो, इसका मतलब है कि पहले हमें सॉर्ट करके डाटा दे देगी। तो अगर वो पहले करके दे देती है तो क्या हमारे पास मतलब तो ये बनता है मर्ज सॉर्ट फिर अच्छी सॉर्ट नहीं है क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेगी। तो क्या हार्डवेयर डिपेंडेंसी इसमें काउंट होनी चाहिए? तो जनाब उसका जवाब है कि नहीं, हार्डवेयर डिपेंडेंसी इसमें काउंट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि हम लोग जो अपने एल्गोरिदम को चेक कर रहे हैं तो उसके लिए सारी चीज़ें सेम हों, लेकिन अगर हमने किसी चीज़ का टाइम कैलकुलेट करना है कि ये एक एल्गोरिदम जो है वो कितने टाइम यूज़ करेगी, कितना टाइम जो है वो इसको लगेगा, तो हम किसी मशीन डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते। उसकी रीज़न क्या है? मैंने आज कह दिया कि ये जी 2 मिनट लेगा, लेकिन कल को मशीन्स तो और बेहतर आ जाएंगी। अगर आप बात करें पिछले 3-4 सालों में, आप बहुत रैपिडली हमारे पास मशीन्स जो हैं वो तेज़ हुई हैं और बेहतर से बेहतर होती रही हैं। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम आज कैलकुलेट करते हैं, हमने कह दिया जैसे अपने समझाने के लिए कि 2 मिनट लेता है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि 2 साल बाद वो फिर उतना ही मशीन उसी स्पीड की हो। मशीन्स तो बहुत बेहतर हो जाएंगी। अगर बेहतर होंगी तो मतलब है टाइम थोड़ा लगेगा। तो जो हमने पहले कैलकुलेशन की है वो गलत होगी फिर। और दूसरी बात,
जब हम इस एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे तो पहले हम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन देखते रहेंगे कि इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है, क्योंकि अकेला सीपीयू पे तो डिपेंड नहीं करती स्पीड, बहुत सारे और उसकी चीजें हैं जिसके ऊपर ये सारी सारी स्पीड डिपेंड हो रही होती है। तो इसलिए मैंने जैसे शुरू में बात की कि हार्डवेयर डिपेंडेंट होकर हम लोग बात नहीं करते हैं। हम लोग जब भी टाइम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो शुरुआत हम हार्डवेयर जो है उसको इग्नोर करते हैं, और उसके लिए हम लोग ये फर्ज कर लेते हैं कि एक कुछ फर्जी मशीन्स हैं जिसे हम वैसे कहते हैं रैम। और यहाँ पे रैम से मतलब होता है अमूमी तौर पर तो रैम से मतलब जो है वो मेमोरी लिया जा रहा होता है कि रैंडम एक्सेस मशीन है। तो लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है वो रैंडम एक्सेस मशीन नहीं होता है। तो यहाँ पे जब हम रैम की बात करते हैं तो यहाँ से मतलब है रैंडम एक्सेस मशीन। ठीक है, यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात नहीं की जा रही होती, बल्कि यहाँ पे जब हम इस एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं रैम का तो उससे मतलब होता है रैंडम एक्सेस मशीन। इसी तरीके से ये फर्जी मशीन है। ठीक है, ये जो रैम है ये एक फर्जी मशीन है, और इसमें हम कहते हैं जी कि सीपीयू जो है वो बहुत अच्छी स्पीड का है, रजिस्टर्स बहुत बड़े हैं, और बसेस जो है उसका साइज भी बहुत बड़ा है। इसी के जो है अब ये सारी बातें फर्जी ही हो सकती हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे रैम का जब जिक्र किया जाता है एल्गोरिथम एनालिसिस में, तो उसका मतलब रैंडम एक्सेस मशीन है और ये एक फर्जी मशीन होती है। इसी तरीके से एक और मशीन होती है फर्जी, उसे हम कहते हैं पी रैम। पी रैम का मतलब होता है पैरेलल रैंडम एक्सेस मशीन। ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने पैरेलल एग्जीक्यूशन करनी होती है, तो उसके लिए हम फिर इस मशीन का जो जिक्र कर रहे होते हैं, और ये भी एक फर्जी मशीन है। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और ये देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है।